आज की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सियासत की जोड़ बाकी की। ये जोड़ बाकी शुरू हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर। वोटिंग से पहले तमाम तरह के सर्वे आ चुके हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिससे यह शक हो कि उनका प्रदर्शन बेहतरीन नहीं होगा। सबका अपना अपना गणित है। अब हमारी कोशिश यही है कि जरा इसे समझा जाए और आप तक पहुंचाया जाए ये आखिर सियासी गणित कैसा है, जरा देखिए। सियासी गणित को अगर समझा जाना है तो इसकी शुरुआत बीजेपी के साथ की जा सकती है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली ये पार्टी अब लोकसभा चुनाव में मिशन 25 लेकर चल रही है। बीजेपी ने जो टारगेट राजस्थान में अपने हाथों में लिया है उसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि पार्टी उन सीटों पर अपनी सियासी पकड़ मजबूत करे जहां वो कमजोर हालत में है। ऐसा ही है क्योंकि सियासी गणित का आंकलन कहता है कि कुछ इलाकों में बीजेपी को कमल खिलाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। क्या राजस्थान में जारी रहेगा बीजेपी की जीत का सिलसिला? बीजेपी दोहरा पाएगी लोकसभा चुनाव में कामयाबी? राज्य का जादू चलेगा और खिल पाएगा मोदी का कमल? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ढूंढने में लगे हैं। बीजेपी नेता विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत से उत्साहित हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत का कारवां उन इलाकों तक पहुंचाना जरूरी है जो विधानसभा चुनावों में अछूते रहे। ये इलाके हैं करौली, धौलपुर और झुंझुनू लोकसभा सीट। करौली धौलपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर रही। विधानसभा चुनावों में इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के खाते में बसेड़ी और हिंडौन सीट है, जबकि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र पर बीएसपी का कब्जा है और बची हुई 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के हाथ में है। विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस से 41,908 वोट पीछे है। करौली धौलपुर का गणित, विधानसभा सीट किसका कब्जा? बसेड़ी रानी देवी कोली बीजेपी, हिंडौन राजकुमारी बीजेपी, धौलपुर बीएल कुशवाहा बीएसपी, बाड़ी गिरिराज मलिंगा कांग्रेस, राजाखेड़ा प्रद्युमन सिंह कांग्रेस, टोडा भीम घनश्याम कांग्रेस, करौली दर्शन सिंह कांग्रेस, सपोटरा रमेश मीणा कांग्रेस। करौली धौलपुर की तरह ही झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी की स्थिति खराब है। हालांकि यहां कांग्रेस को भी मजबूत नहीं कहा जा सकता, लेकिन निर्दलियों का पूरा बोलबाला है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलियों का कब्जा है। खेतड़ी सीट पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी भारी रहा। मतलब यहां बीजेपी की स्थिति कांग्रेस की तुलना में मजबूत है, लेकिन इतनी नहीं कि लोकसभा में यहां बीजेपी का कमल खिल सके। विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी झुंझुनू संसदीय सीट पर अन्य दलों से 67,518 वोट पीछे है। हालांकि यहां से जीते 3 निर्दलियों में से 2 बीजेपी के ही बागी हैं, जो अब पार्टी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। झुंझुनू का गणित, विधानसभा सीट किसका कब्जा? झुंझुनू ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस, खेतड़ी पूरणमल सैनी बीएसपी, पिलानी सुंदरलाल बीजेपी, सूरजगढ़ संतोष अहलावत बीजेपी, उदयपुर वाटी शुभकरण चौधरी बीजेपी, फतेहपुर नंदकिशोर महरिया निर्दलीय, मंडावा नरेंद्र कुमार निर्दलीय, उदयपुर वाटी डॉक्टर राजकुमार शर्मा निर्दलीय। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और 2 सीटों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर। विधानसभा चुनावों के आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनावों में इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी के लिए कुछ राहतमंद साबित हो सकता है। विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा को लगता है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उसकी राह आसान है, लेकिन इस राह में कुछ रोड़े भी है जिसको दूर किए बिना मिशन 25 का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है कि भाजपा उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करे जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। कैमरा पर्सन रविकांत शर्मा के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। और आखिर बीजेपी के लिए मिशन 25 कितना आसान है, जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता
पीयूष के साथ। पीयूष, अगर विधानसभा के नतीजों की बात की जाए तो लगभग 23 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी मजबूत नजर आती है, लेकिन 2 सीटें अभी भी ऐसी है जहां पर बीजेपी की हालत सही नजर नहीं आती। उसको लेकर विधानसभा चुनाव के परिणाम से आज तक बीजेपी ने किस तरीके के वहां पर प्रयास किए हैं? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये दोनों ही सीटें भाजपा के लिए कभी भी फायदे का सौदा साबित नहीं हुई। हालांकि इस बात का आकलन भाजपा ने अपने फीडबैक कार्यक्रम के दौरान लिया था और जो स्थानीय भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनसे पूरा फीडबैक लिया था कि आखिर किस प्रकार से इन दोनों ही लोकसभा सीटों में पार्टी अपना जो जनाधार है उसको बढ़ा सके, किस प्रकार से अभियान उसमें चलाया जा सके जिससे कि बीजेपी का कमल वहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान खिल पाए। हालांकि कुछ अभियान हाथ में ले रखे भाजपा ने, एक वोट कमल पे नोट, इस अभियान को लेकर वहाँ पर जो इन दोनों ही लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। इसके अलावा जो आने वाले संसदीय सम्मेलन जो इन क्षेत्रों में होने हैं, वहाँ पर बड़े जो नेता है, शीर्ष जो नेता है केंद्र से, वो वहाँ पर सभाएं करेंगे काफ़ी बड़ी संख्या में, क्योंकि पार्टी का पूरा फोकस है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की स्थिति कमज़ोर है वहाँ पर जो केंद्र से बड़े नेता है, जो प्रभावशाली नेता है, उनका संसदीय सम्मेलन के दौरान उनका वक्तव्य हो, उनका उद्बोधन वहाँ पर रखा जाए जिससे वहाँ पर पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा कुछ ऐसे गुप्त सर्वे भी करवाए गए हैं जिससे वहाँ की वास्तविक जो स्थिति है उसका आकलन हो सके। हालांकि एक जो बीजेपी को फायदा इन सीटों पे दोनों पे मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए, हालांकि इन दोनों ही सीटों पे विधानसभा की वार स्थिति की जाए तो कमजोर स्थिति रही, लेकिन जो पूरा कुल मिलाकर जो सकारात्मक परिणाम आया, सरकार बीजेपी की बनी, 163 सीटों के साथ भाजपा ने सत्ता में वापसी करी। जानकारी के लिए कुल मिलाकर बीजेपी इन 2 सीटों पर भी जांच रही है, परख रही है ताकि मिशन 25 को पूरे तरीके से पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में बनी भाजपा की बढ़त को पाटना है। कांग्रेस को अलग अगर सीटें निकालनी है तो हर सीट पर लाखों की लीड को उसे पाटना ही होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को जीतने के लिए 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर को कवर करना होगा। खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की लोकसभा सीट अजमेर में विधानसभा की 8 में से एक भी सीट पर कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। विधानसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को 1,91,000 वोट ज्यादा मिले हैं। इसी तरह कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी की लोकसभा सीट भीलवाड़ा में भाजपा को 1,75,000 की लीड मिली थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, लालचंद कटारिया, चंद्रेश कुमारी, गिरजा व्यास और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के क्षेत्रों में भी भाजपा की ही लीड है। कांग्रेस के दिग्गजों के मन में विधानसभा चुनाव में भाजपा की लीड को लेकर ही चिंता है, क्योंकि लोकसभा में वोट करने वाले वोटर भी वही हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट किया था। वैसे विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, फिर भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है हर सीट पर लाखों की भाजपा की लीड को कैसे कम किया जाए। पिछले कुछ चुनावों का तो ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बाजी मारी, लोकसभा चुनाव में भी बाजी उसी के हाथ रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत कैसी रहने वाली है, जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका, युवा जोश के हाथ में पार्टी की कमान है, क्या उभार पाएगी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के अंदर? देखिए, कांग्रेस में सचिन पायलट को लाया ही इसीलिए गया है कि जो पार्टी की हालत हुई है विधानसभा चुनाव में उसमें कुछ सुधार आए, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, वो कुछ अलग कहानी कहते हैं। क्योंकि राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बेहतरीन वोटिंग मिलता है, जिसको बेहतर वोट मिलता है, वो ट्रेंड लगभग लोकसभा चुनाव में बरकरार रहता है। तो कांग्रेस की जो चिंता है वो ये है कि विधानसभा में उसके खिलाफ जो माहौल बना उसमें कम से कम कितना सुधार लाया जाए, वो कोशिश अब कांग्रेस में चल रही है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो 25 सीटें हैं उनमें अगर आंकड़ों में जाया जाए तो जो बीजेपी की लीड है वो करीब 1 लाख से ऊपर ऐसी 20 के करीब सीटें हैं जहां पे 1 लाख के आसपास लीड है विधानसभा चुनावों की।
तो इस वोटिंग परसेंटेज को, इस लीड को कांग्रेस कितना कम कर पाती है, कितना पाट पाती है, ये सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन कांग्रेस के लिए गोवर्धन, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों के साथ विधानसभा में आगे चल रही थी और इसको पाटना वाकई में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।